गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चंस ऑल टोटल। उससे पहले हम देखेंगे कि बीपीटी क्या है, बीपीटी किस फॉर्म में लिखी जाती है नॉर्मल। बाकी आपको अगर बीपीटी के कंप्लीट थ्योरम प्रूफ देखना है तो लास्ट वीडियो में अपलोड में देख सकते हो। तो चलो हम एक्सरसाइज 6.2 के देखते हैं कि आपके पास बीपीटी क्या होती है। देखो, अगर बीपीटी की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो बीपीटी एक्चुअल में है क्या। बीपीटी की अगर बात करूं तो बीपीटी क्या है। देखो, मेरे पास मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। बीपीटी क्या कहती है, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है और ये ट्रायंगल क्या है, सी है। एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये कह रहा है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई ट्रायंगल है और जिसकी थर्ड साइड के पैरेलल यानी समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए और कोई लाइन ड्रॉ की जाए और वो क्या है, ट्रायंगल के किन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे, तो वो हमेशा उनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये हो गया डी और ये हो गया मेरे पास ई। मैंने क्या बोला है, इफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है कोई ए बी सी और जिसके थर्ड साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसी ट्राइंगल की टू साइड्स को अगर इंटरसेक्ट करे और वो क्या हो, थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो उनका रेशो भी क्या होता है, इक्वल होता है। देखो, इस रेशो को हम दो टाइप से लिख सकते हैं जो आगे मैं क्वेश्चन में काम में लूंगा। तो यहाँ पे ये चीज मैं बता देता हूँ। देखो, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। एक तो ये ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। लेकिन ये कंडीशन तभी लागू होती है जब आपके पास क्या हो, डी ई समांतर हो या पैरेलल हो किसके, बी सी के। डी ई किसके पैरेलल हो, बी सी के। अगर दूसरी कंडीशन अगर मैं इसके काम में लेता हूँ तो ये कंडीशन आती है कि ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। यानी ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। ये आपकी क्या है, बीपीटी है। बीपीटी थ्योरम तभी लागू होती है जब आपके पास क्या हो, टू साइड्स जो लाइन है वो क्या हो, आपके पास पैरेलल हो। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, बीपीटी से ही यूज करेंगे। दूसरा, इस एक्सरसाइज को वेरी सिंपल ट्रिक से पढ़ेंगे जिससे आप क्या कि एक तो आप डायग्राम है वो ब्रेक करना सीख जाओगे कि डायग्राम को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो, आपके पास एक डायग्राम है। क्या कहा है कि इन द गिवन फिगर आपको दिया है, इफ एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के। एंड एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। प्रूव दैट ए एम इक्वल अपॉन ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। यानी मेरे को क्या लेना है, देखो मेरे पास क्या है, ए एम और तो ये जो लगेगी वो हमेशा ट्राइंगल के ऊपर ही लगेगी। तो मैं पहला ही ट्राइंगल ब्रेक करता हूं। अगर पहला ट्राइंगल मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, पहला ट्राइंगल अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या है, देखो ये है ना। यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, ए है, और ये क्या है, एम है, और ये क्या है, एल है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल अगर मैं ब्रेक करता हूं तो नीचे वाला देखो, ए एन, यहां से देखना है आपको कि ट्रायंगल कौन सा, वो साइड है ना वो कहां पे ट्रायंगल बनाती है। ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन एन डी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन गया ए एल एन सी और डी। ठीक है, ये आपके पास हो गया ए एम एम बी और ए एल एल सी। ठीक है, ए एल एल सी और ए एन एन डी। अब इसकी बात करते हैं। इसके अगर हम क्वेश्चन में अगर करें तो आपके पास क्या रहेगा, देखो हमारे पास क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है मेरे पास, एल एम पैरेलल है किसके,
सी बी के। एल एम किसके पैरेलल है? सी बी के। ठीक है, चलो गिवन रहने दो, सीधा ही लिख दो। ट्राइंगल से बात कर लेते हैं, सीधा गिवन विवन हटा दो। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो आपको क्या दिया। ए बी सी में कौन आ रहा है? एल एम। कौन आ रहा है? एल एम। तो आप लिखोगे एल एम पैरेलल है सी बी के। एल एम किसके पैरेलल है? सी बी के। तो हम क्या कर सकते हैं? ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन, देखो इसमें एक चीज और ध्यान में देना है कि आपको देखो नीचे वाली जो साइड है ना वो कंप्लीट ली है इसने। हम तो क्या कर रहे हैं, ब्रेक में ले रहे हैं, लेकिन इसने अगर कंप्लीट ली है तो हम भी क्या करेंगे, ये साइड कंप्लीट ले लेंगे। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? फर्स्ट। ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा है? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में आपके पास क्या है? ए एल कंप्लीट साइड लेनी है, ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एल अपॉन ए डी। ये इक्वेशन, सॉरी सबसे पहले इसमें जो आपको पैरेलल दिया है वो लिखना है। पैरेलल आपको क्या दिया है? एल एन पैरेलल टू सी डी। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। बस इसमें कुछ नहीं करना, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ये है, ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ये है, तो आपके पास हो गया ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। हैंस प्रूफ। यही आपको शो करना था, प्रूव करना था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या गया है। इन द गिवन ऑफ द फिगर डी ई समांतर है ए सी एंड डी एफ समांतर है ए ई के। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम को क्या कर लेते हैं, हम ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक दो तरह से कर सकते हो। देखो एक तरह कैसे है, एक तो आपके पास क्या है, मैंने क्लास में कुछ करवा दिया हो तो भी देख लो। आपके पास क्या है कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ ए की ट्राइंगल ले लूँ, ए बी और सी, ए बी सी अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास देखो एक तो बन जाएगा डी एफ, एक तो क्या बन जाएगा? डी और एफ, एक बन जाएगा डी एफ। दूसरा अगर मैं यही ट्राइंगल ले लूं, शॉर्ट है ये, ए बी और सी, अगर यही मैं ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा डी और ये मेरे पास आ जाएगा ई। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। मैंने अगर बाई चांस, मेरे को जहाँ तक ध्यान में, मैंने ये करवाया था कि एक बार ये ट्राइंगल लिया था मैंने क्लास में और दूसरी बार मैंने ये ट्राइंगल लिया था। ठीक है, देखो दोनों ट्राइंगल अलग अलग लिए थे। मैंने फर्स्ट ट्राइंगल तो ये ले लिया था पूरा, सेकंड ट्राइंगल मैंने ये लिया था। लेकिन आपको और भी शॉर्ट में करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या ले लो, ट्राइंगल ए बी सी ले लो। ठीक है, ए बी सी अगर लेते हो तो आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल, जिससे क्या क्या अलग अलग नहीं करना पड़ता, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में आपके पास क्या, देखो क्या पैरेलल दिया, डी ई पैरेलल है ए सी, तो ये हो गया डी ई पैरेलल है ए सी के। अगर ये इसके पैरेलल है तो कौन सा डायग्राम काम में ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं पहले। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी और बी ई ऊपर चाहिए ना, तो अपने पास क्या आ गया, बी डी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ई सी, बी डी अपॉन बी डी अपॉन ए डी
बी डी अपॉन ए डी, और दूसरा है बी ई अपॉन सी ई, बी ई अपॉन सी ई। ये इक्वेशन नंबर बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या दिया है, डी एफ पैरेलल है ए ई के। डी एफ पैरेलल किसके, ए ई के, तो डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू ए डी, लिख दो अच्छे से, सुंदर थोड़ा सा, ए डी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। देखो यहाँ पे क्या है कि एफ ई नहीं है, क्या नहीं है, एफ ई नहीं है, ये क्या है, एफ सी है भाई, मिस्टेक है, तो ये क्या है, एफ सी है, तो एफ सी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर 2 कर दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड, देखो ये बी डी अपॉन ए डी की वैल्यू है, ये भी बी डी अपॉन ए डी की वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई, बी ई अपॉन सी ई, हेंस प्रूफ। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, in the given figure DE parallel to OQ, DF parallel OQ, so that EF parallel है किसके, QR के। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डायग्राम ले लेता हूँ। अपने पास DE पैरेलल और EQ, DE पैरेलल है किसके, OQ के, तो मैं यही डायग्राम बनाता हूँ। पहले देखो, ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया Q, ये हो गया E, और ये हो गया D, जो ट्राइंगल बना। DE पैरेलल है किसके, OQ के। ठीक है, तो ट्राइंगल देखो कौन सा बन गया, POQ। इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ में क्या है, DE पैरेलल है OQ के, यानी समांतर है किसके, OQ के है। तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, देखो PE अपॉन EQ या QE अपॉन PE, QE अपॉन PE इक्वल टू OD अपॉन OP, OD अपॉन OP बाई BPT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल देखो क्या, डी एफ ओ आर के, डी एफ किसके हैं, ओ आर के, तो ये बना दिया पी डी ओ आर एफ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर में क्या है, डी एफ, सॉरी अच्छा, डी एफ पैरेलल दिया है वो लिख देते हैं पहले, डी एफ पैरेलल ओ आर, यानी डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओ डी अपॉन डी पी, ओ डी अपॉन डी पी इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ,
इक्वल टू आर एफ अपॉन पी एफ, ये थोड़ा मिस्टेक से डी है, बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, देखो ओडी अपॉन डीपी, ओडी अपॉन डीपी इक्वल तो क्या आ जाएगा, ओ क्यू ई अपॉन पीई, क्यू ई इक्वल टू पीई अपॉन आर एफ अपॉन पी एफ। देखो क्यू ई कहाँ है, क्यू ई अपॉन पीई, क्यू ई अपॉन पीई, ये हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या कर रहा है, आर एफ अपॉन पी एफ, आर एफ अपॉन पी एफ, यानी आपके पास क्या हो गया, ई एफ। तो क्यू आर के पैरेलल कौन हो गया, ई एफ, तभी तो होगी ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, किससे है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, in the given figure A, B, C are points on OP, OQ and OR that AB parallel to PQ। देखो AB parallel to PQ so that the BC parallel है किसके, QR के, BC parallel है किसके, QR के। तो सबसे पहले ये डायग्राम लेते हैं, ओके। तो ये डायग्राम बनाता हूं मैं, P O Q A B, चलो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। अपने आप आ जाएगा जहां पे उसको करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ये ओ है बेटा, थोड़ा ठीक है, इन ट्राइंगल ओपीक्यू, इन ट्राइंगल ओपीक्यू, इन ट्राइंगल ओपीक्यू में क्या है आपके पास, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। क्या है ये बेटा आपके पास, गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है, बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो ये ट्राइंगल बन रहा है आपके पास पी ओ आर, पी ओ आर, सी है और ये क्या है, ए है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, नहीं ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, यानी मैं लिख सकता हूं ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये देखो कहां पे प्रूव हो रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू
ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, यानी ये तभी है अगर ये रेशो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बीसी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के। तो बीसी पैरेलल है किसके, क्यू आर के बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल है, कैंसिल कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या आपका कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 8 में बीपीटी का आपको क्या है कि प्रूव करना है, तो वो पीछे ही हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन 9 में आपको दिया है कि ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रिपेजियम है, तो ट्रिपेजियम बना देते हैं सबसे पहले। ये इसके डायगोनल बना दिए, ये ए कर दिए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या है, ओ, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है, गिवन है ये, तो इसमें हम गिवन से कर लेंगे, क्या क्या दिया हमें, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। मेरे को दिया है कि ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ द पॉइंट ओ। मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव करके देना है, प्रूव करना है मेरे को ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन देखो हम यही करेंगे, जॉइन पॉइंट जॉइन पॉइंट किस किस को मिलाया है, ओ ई को, किस किस को ज्वाइन कर दिया, ओ ई को। तो अब देखो हम प्रूव करेंगे, प्रूफ में देखो आपके पास सबसे पहले क्या है, पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये दोनों आए, तो देखो इसमें ये आ रही है ट्रायंगल ए सी डी, जो हमने ड्रॉ की है ओ ई वो किसके पैरेलल है, ओ ई पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ए बी, ये दोनों के क्या हैं, पैरेलल है। तो अब बात करते हैं प्रूफ की, तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में देखो ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के, ओ ई पैरेलल है सी डी के, ओ ई किसके पैरेलल हो गई, सी डी के। अगर ये इसके पैरेलल हो गई तो क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी बाई बी पी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, तो दूसरा ट्रायंगल देखो मैं कौन सा लूंगा जिसमें ये पैरेलल है, ये पैरेलल देखो एक तो सी डी के पैरेलल थी, एक दूसरा किसके पैरेलल है, ए बी के, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आपके पास क्या है, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के है, तो आपके पास क्या बनेगा देखो, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ये लिख दो बेटा, इसमें अगर लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जियोमेट्री में ये पक्का ही लिखना है, ये भी हमने क्या किया है
कंस्ट्रक्शन किया था, रचना की है, ठीक है। ए अपॉन ए डी इक्वल टू, दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी बाई बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड से आपके पास क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूफ। यही प्रूव करना था। ये बेटा सी ओ या ओ सी कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, कोई क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, बना लेते हैं ऐसे कोई ए बी सी और डी, ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। क्या कह रहा है कि ओ ए अपॉन ओ बी और ओ सी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ बी, तो यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ई, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या आपके पास क्या है, सी ओ अपॉन और सो दैट द ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, अगर ट्रेपेजियम होगा आपके पास तो आपके पास क्या होगा, ए बी पैरेलल किसके होगी, सी डी के, ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के। तो हम इससे आगे क्या करेंगे कि पैरेलल अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो देखो आपके पास क्या है, तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन देखो क्या दिया है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटर, और आपको गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए क्या होना चाहिए, ट्रेपेजियम होना चाहिए। और ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है आपके पास कि आप आमने सामने की जो फेस साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी आपके पास होना चाहिए ए बी पैरेलल किसके हो जानी चाहिए, सी डी के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि जॉइन पॉइंट ओ ई, और ओ ई किसके पैरेलल है, ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के, किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में आपके पास क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, सॉरी पहले पैरेलल लिखते हैं कौन है, देखो ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। तो ये क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन क्या है, तो लिख दो कंस्ट्रक्शन, जो चीज करते हो वही लिखनी है बस जियोमेट्री में, खुद के पास से कुछ नहीं लिखना है। तो ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपको देखो खुद उसने दी है, आपके पास क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी गिवन,
जिसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्म में बनाएंगे ए और अपॉन ए सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो इक्वेशन ये क्या हो गई, थर्ड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट इंटू थर्ड से क्या हो जाएगा आपके पास, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब यहां पे देखो आप क्या आपके पास क्या हुआ, ए ई अपॉन डी ई, ये क्या है, ए ई अपॉन, अच्छे से लिख देता हूं, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन क्या है, डी ई है, और बी ओ अपॉन डी ओ। तो इससे क्या लिख सकते हैं, देखो ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन ओ डी, यानी क्या हो गया, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। तो आपके पास क्या हो गया, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, और ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। तो आपके पास हो गया ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए बी अगर पैरेलल किसके हो गया, ए बी अगर पैरेलल किसके हो गया, सी डी के, तो क्या हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। अब आएगा आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।